सच्चाई पैदा हुए साथियों, एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। और धन ने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज की सोच के साथियों, महू छावनी में जब बाबा साहब पैदा हुए, एक बहुत बड़ा विशाल भव्य मंदिर बना करके हम सबके ऊपर और बाबा साहब का जो मान बनाया है, ऐसी पार्टी भाजपा को मैं धन्यवाद देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि अभी हाल ही में साथियों एक 100 करोड़ का रविदास जी का मंदिर, संत श्रोमणी रविदास जी का मंदिर 100 करोड़ का साथियों ये सागर में बनने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये समरसता का पाठ है, सबको जोड़ने का ये कार्य है, सबको साथ में लेकर चलने की ये बात भारतीय जनता पार्टी में है। और साथियों, सबसे बुरी बात, इस कांग्रेस ने अपने जीते जी जब तक सत्ता में रही, बाबा साहब जैसे महापुरुष को इन्होंने भारत रत्न की उपाधि नहीं दी है। धिक्कार ऐसी कांग्रेस को, मैं इंच के इंच पे बाबा साहब को आगे बढ़ने से रोका, ऐसी कांग्रेस को मैं धिक्कार करता हूं। और पूरा प्रयत्न करके साथियों, हमारे पिछड़े वर्ग भाइयों को बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण दिलवाना चाहते थे, हमारे आदिवासी भाइयों को आरक्षण दे रहे थे, अनुसूचित जाति के भाइयों को आरक्षण दे रहे थे। साथियों, इन्होंने पिछड़े वर्ग के भाइयों को गुमराह कर दिया और ये कहा कि बाबा साहब को तुम्हें अनुसूचित जाति और आदिवासी बनाना चाहते हैं। साथियों, हमारा पिछड़ा वर्ग बोला था, समझता नहीं था, तो साथियों पिछड़ा वर्ग अलग हो गया, पिछड़े वर्ग के भाई उस सूची से अलग हो गए, वंचित हो गए। फिर बाबा साहब ने 2 सूची बनाई, बाबा साहब ने 2 सूची बनाई, एक अनुसूचित जाति की, एक जनजाति की। उसने अगले 2 के सामने इंग्लैंड में जाकर के अपनी बात रखी कि मेरे देश के दलित भाई, आदिवासी भाई, इनकी स्थिति पशुओं जैसी है, इन्हें राजनीतिक अधिकार दिए जाए, इन्हें राजनीतिक अधिकार दिए जाए, इन्हें सामाजिक अधिकार दिए जाए और इन्हें साथियों आर्थिक अधिकार दिए जाए। बाबा साहब ने अंग्रेजों को अनामत करके साथियों को अधिकार मिले और उसके साथ में एक डबल वोट का अधिकार था, तो वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। ये साथियों कांग्रेस के लोगों ने गुंडागर्दी करके पूना की नर्मदा में 24 सितंबर 1932 को साथियों अनशन करके इस अधिकार को खत्म करवा दिया। तब बाबा साहब ने साथियों पत्रकारों ने पूछा कि हे बाबा साहब, आप ये बताइए ये पूरा पेट आपको कैसा लगा है। तब बाबा साहब ने कहा था कि मैं अपने बीमार समाज को इंग्लैंड से एक फल लेकर के आया था, महात्मा गांधी और कांग्रेस के लोगों ने वो फल छीन लिया है, उसका जूस, उसका रस निकाल करके इन्होंने अपने कांग्रेसियों को पिला दिया है और छिलका मेरे मुंह पर मार दिया है। अब आप ही समझ सकते हो मुझे कैसा लगा होगा। हे मेरे साथियों, पूरा पेट में डबल वोट का अधिकार खत्म हो गया। तब बाबा साहब ने रो करके कहा कि हे मेरे समाज के लोगों, हे मेरे भाइयों, इस कांग्रेस के 2 पैसे के सदस्य मत बनना। कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसमें जो भी प्रवेश करेगा वो साथियों बुरी तरह से मरेगा। ये बाबा साहब ने कहा था, वो बात में आप लोगों को बता रहा हूं। हमें इंच में आगे बढ़ने से रोका है, हमें गुलामी दी है, हमारे अधिकार खत्म किए हैं, कुछ कांग्रेस ने किए हैं। आज साथियों इस देश में हम आजाद हो गए होते, मगर इस कांग्रेस ने हमको आजाद नहीं होने दिया है। सबसे बुरी पार्टी इस दुनिया में
कोई है तो साथियों वो है कांग्रेस पार्टी। समझो मेरी बात को, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि साथियों मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। इतिहास के पन्नों पर तो अभी पूरा पेट मोबाइल में डाले, गूगल पे डालो पूरा पेट क्या है, एक मिनट में बताएगा कि पूरा पेट ये है। तो साथियों इस कांग्रेस ने साथियों हमको इंच पे आगे बढ़ने से रोका है और इसने कुछ भी नहीं किया, केवल डरा डरा करके मुसलमानों को हम सुरक्षा देंगे, दलितों को सुरक्षा देंगे। इन्होंने साथियों डरा डरा करके और भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी, भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर देगी, भारतीय जनता पार्टी संविधान मिटा देगी। धिक्कार कांग्रेस, धिक्कार कांग्रेस, धिक्कार कांग्रेस। है मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि पूरे देश के अंदर दुनिया भर के आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सभी साथियों को, पूरे गरीब महिलाओं को, गरीब पुरुषों को, गरीब भाइयों को तमाम साथियों मकान मिले हैं। और जरूरी एक्सप्रेस हमारे अभी चाचा गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे साथियों, उसमें अभी जरूरी एक्सप्रेस में 1 मिनट के अंदर गाड़ी घर पे आती है और हमारी बहनों को लेकर हॉस्पिटल ले जाती है। साथियों उज्ज्वला योजना, अन्न योजना, कन्या योजना, लाडली बहना योजना, हजारों योजना, साथियों वृद्धा पेंशन, क्या क्या सब कुछ मिल रहा है मैं बता रहा हूँ। इसलिए इस कांग्रेस को पूरे देश में बाबा साहब ने यह भी कहा था कि ये कांग्रेस इस देश में नहीं रहेगी, कांग्रेस को भूलते रह जाओगे। तो साथियों इसलिए कांग्रेस का पीछा छोड़ो, इसने हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को अधिकार खत्म किए। आज राजस्थान में हमारे पिछड़े वर्ग के भाई साथियों पटरी तोड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए सर पर हमें आरक्षण मिल गया। ये आरक्षण किसने खत्म किया? ये कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया है। इसको मुझे लगता है पिछड़े वर्ग के लोगों को, हमारे भाइयों को इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास बाबा साहब ने कहा था कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से शास्त्र बनता है, शास्त्र सारी समस्याओं का अंत कर सकता है। इसलिए साथियों हमें साहस बनाना चाहिए। हमारा जो कुछ होगा साथियों उसी से भला होगा, उसी से कल्याण होगा। तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं, इतनी सी बात कहूं कि हौसले को कम मत करो। साथियों कोई बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता। अरे हौसलों से उम्मीद होती है, हौसलों से उम्मीद होती है। कबीर साहब ने कहा था, कबीर साहब ने करबल मैया अपनी छावनी आस तेरे नदिया है तू क्यों मत प्यास। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ में क्या खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना, खुदी से खुदा पूछे बता तेरी वजह क्या है, बता तेरी वजह क्या है, बता तेरी वजह। धन्यवाद। सबके चरणों में अपना सर झुका करके आशीर्वाद लेता हूँ। जय हिंद।